आज हम हैं एडलवाइस के साथ, जहां पर पहले उनकी जो इवेंट है वहां पर बड़े सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, आर्ट वर्क दिखाया जा रहा है और साथ ही काफी कुछ एक्शन हो रहे हैं, पेंटिंग्स बन रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस बेहतरीन माहौल में क्या बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा होने वाला है या फिर इसी तरह का माहौल जो अब तक हमने देखा है? मेरे साथ काफी जाने माने पहचाने हुए लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास खेमानी, एडलवाइस के प्रेसिडेंट इक्विटीज हमारे साथ हैं, एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन रसेश शाह और साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड के CIO नवनीत मुनोत भी। आप तीनों से मैं जानने की ये कोशिश करूंगा कि आप मार्केट और इकोनॉमी को कहां ले जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक खास मेहमान और हैं और वो भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, धनंजय हमारे साथ हैं और धनंजय भी बड़े जबरदस्त पेंटर हैं और वो बताएंगे कि मार्केट कहां जाने वाला है। तो थोड़ी देर बाद मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन शुरुआत रसेश सर आपके साथ करना चाहता हूं। जो कुछ मार्केट में हो रहा है, बड़ा डर लग रहा है लोगों को, क्या सब कुछ हो गया है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है? नहीं, ये जो मार्केट के ऊपर जो अभी आ रहा है प्रेशर, ये तो FII की सेलिंग की वजह से आ रहा है। और इंडिया का स्टॉक मार्केट की जो कहानी है वो एक ही कहानी है कि जब भी FII खरीदते हैं मार्केट ऊपर जाता है, जब भी FII बेचते हैं मार्केट नीचे आता है। तो जहां तक उनकी सेलिंग चालू रहेगी, आई थिंक मार्केट पे प्रेशर तो आता रहेगा। और हमारे मानना है कि आने वाले एटलीस्ट अनदर 3-4 मंथ्स FII सेलिंग विल कंटिन्यू, बिकॉज ये तो ग्लोबल इवेंट है, ग्लोबल लिक्विडिटी रिस्क ऑफ के लिए है। तो वो सब जो FII के आउटफ्लो हो रहे हैं उसका मार्केट पे तो आएगा प्रेशर, लेकिन इंडिया की सिचुएशन अभी भी ओके है। ये जो लास्ट 6-8 महीनों में जो भी इवेंट हुआ है, ऑयल प्राइस फॉल हुआ है, ग्लोबल स्लोडाउन हुआ है, इससे इंडिया पे कुछ इतनी असर है नहीं। इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो जो 6 महीने पहले थी वैसी ही है, लेकिन ये जो FII सेलिंग है इसका प्रेशर मार्केट पे आता रहेगा। तो FII की सेलिंग ये सबसे बड़ा इस वक्त पॉइंट है। लेकिन विकास, चूंकि आप तो सारे FII से दिन रात बात करते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज हाउस हैं, FII इतना क्यों बेच रहे हैं जब सब कुछ रसेश सर कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं 6 महीने में, फिर इतनी बिकवाली क्यों? ये इंडिया को लेकर नहीं है। आप जैसा देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट्स ओवरऑल के तरफ जो माहौल है वो काफी खराब है, सब जगह डीलेवरेज हो रही है और करेंसी डिप्रिसिएशन हो रही है। तो जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स होते हैं उनमें से काफी रिडम्पशन चालू है, चूंकि इंडिया उसका एक पार्ट है और पिछले 2-3 सालों में इंडिया में इमर्जिंग मार्केट फंड्स की तरफ से काफी इन्फ्लो आया था। तो वो जो फ्लोज बाहर जा रहे हैं, तो फंड मैनेजर का अगर इंडिया के प्रति व्यू पॉजिटिव भी होगा तो भी उनके पास चॉइस नहीं है, बल्कि बेचना ही पड़ेगा। तो ये उस वजह से बिका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी का इंडिया के प्रति रुख नेगेटिव हो गया है, पर जैसा कि अगर कोई आउटफ्लोज आएंगे तो उनको इंडिया में बेचना ही पड़ेगा और ये जो सिचुएशन है उस वजह से हम इंडिया में इतना आउटफ्लोज देख रहे हैं। लेकिन आप तो काफी डटकर मुकाबला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पैसा लगा भी रहे हैं। घरेलू म्यूचुअल फंड हमारे काफी अब तक खरीदारी करते आए, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि पैसे खत्म हो रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या नवनीत जी? नहीं, अभी तक तो फ्लोज ठीक है, थोड़े से कम हो गए हैं। पहले 6-7 हजार करोड़ हर महीने म्यूचुअल फंड्स में आ रहा था, लास्ट 2 महीने से थोड़े से फ्लोज कम हुए हैं। पर आप ये भी देखिए, करीब 80 लाख SIPs है इंडस्ट्री में, तो करीब 2.5-3 हजार करोड़ रुपए अभी SIPs के जरिए आने लग गया है। और मुझे लगता है थोड़े से टाइम में मार्केट में थोड़ा स्टेबलाइज होता है, वापस फ्लोज बढ़ जाएंगे। EPFO का काफी पैसा बाजार में आना चालू हो गया है, पेंशन फंड्स का, प्रोविडेंट फंड्स का पैसा आना चालू हो गया है। और जैसा रशेश ने बताया कि FIIs का फ्लो मार्केट को डिक्टेट करता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे डोमेस्टिक फ्लोज बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे मेरे ख्याल में FIIs का इन्फ्लुएंस उतना ही कम होता जाएगा। और मुझे लगता है शायद यहाँ के लोग, जो यहाँ के निवेशक हैं, उनका तो अभी भी बहुत कम पैसा है इक्विटी मार्केट में और वो धीरे धीरे बढ़ता है। ये मार्केट अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दुनिया में अगर ऑयल के प्राइस कम है, उसकी वजह से FII की सेलिंग है, चाइना में प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपको अब स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं, फंड्स की NAV गिर गई है, तो बढ़िया समय निवेश करने का। लेकिन जो लग रहा था कि सस्ते मिल रहे हैं और ज्यादा सस्ते हो गए। लेकिन एक सवाल सब आजकल विकास जो पूछ रहे हैं, हर आदमी यही पूछता है कि क्या हम बॉटम के करीब हैं, 7,000 से नीचे आ गए हैं, तो अब और कितना गिरना है? अनिल जी, फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो एक काफी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है जहां पे मार्केट अट्रैक्टिव लगता है। पर जैसा कि पहले बात हुई कि ये जो करंट सिचुएशन है वो खाली लिक्विडिटी ड्रिवन है और लिक्विडिटी ड्रिवन सिचुएशन के अंदर कोई भी एक बॉटम प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी सिचुएशन वर्स होती है उसका इम्पैक्ट एक लिक्विडिटी ड्रिवन होता है। सो जैसा कि अगर कोई मान लो कोई सिस्टमिक क्राइसिस होती है जिसकी संभावना हो सकती है 30-40% हो, तो वो अगर बनती है तो शायद मार्केट ज्यादा गिर सकता है, और वो नहीं बनती है क्योंकि अभी ये सिचुएशन एवरीडे इवॉल्व हो रही है।
सारे रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड आर गेटिंग टुगेदर कि दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द सिचुएशन। तो अगर कोई कॉन्क्रीट मेजर्स आते हैं जिसका सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है जिसकी वजह से, तो मुझे लगता है यहीं पे आसपास में कहीं बॉटम होना चाहिए। पर ये बहुत डेली इवॉल्विंग सिचुएशन, रेगुलरली इवॉल्विंग सिचुएशन है। इतना जरूर है कि लिक्विडिटी ड्रिवन सिचुएशन में कोई भी बॉटम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि राजेश ने पहले भी बोला कि अगला 3 से 4 महीना, 3 से 6 महीने का माहौल काफी वोलेटाइल और अस्थिर है। तो उसकी वजह से आई थिंक इन्वेस्ट पर यही टाइम, क्योंकि इंडिया में एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्रोग्रेस का माहौल बना हुआ है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्ट करने का टाइम है, जहां तक कि भारत के इन्वेस्टर्स के सवाल है। तो मुझे लगता है ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिचुएशन, लोकल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए अगले 3 से 6 महीने के। लेकिन वैसे सर बहुत लोग जो कह रहे हैं कि ग्लोबल सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, और अगर यहाँ से 5 या 10% अमेरिका के बाजार और टूट जाए, या फिर चाइना में अब फिर से कमजोरी वाले हालात हो जाए, तो फिर क्या हमारे लिए टिके रहना मुश्किल होगा, या फिर एक नीचे की रिस्क अभी भी खुली हुई है अभी भी? ये क्या है, अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है अभी ये काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड हो गया है। तो हम जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, इंडियन इन्वेस्टर्स है, जब भी उनसे बात करते हैं तो ये कॉन्सेंसस है कि इंडियन मार्केट ये वैल्यूएशन पे काफी अट्रैक्टिव है। अगर और भी थोड़ा और गिरता है तो और भी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो लेकिन ये क्या है, जब भी मार्केट गिर रहा है उस टाइम पे जो इन्वेस्टर कमिटेड भी होते हैं वो एक बार तो दे होल्ड बैक, वो एक बार तो ये सोचते हैं ये एक बार स्टेबलाइज हो जाने दो। तो ये मार्केट अगर 1-2 महीने साइडवेज पे आ जाएगा, उसके बाद जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाएगा वापस मार्केट में। तो अभी एक तो हमें उसके लिए थोड़ा वेट करना है, और उसके साथ में ये जो भी ग्लोबल सिचुएशन खराब होती है वो एक्चुअली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए अच्छी है। ऑयल प्राइस नीचे है और सब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो उसमें इंडियन इकोनॉमी और भी अच्छी दिखेगी। लेकिन जब ही मार्केट गिर रहा है तो इंडिया भी उसमें साथ में है। एक बार मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, इंडिया विल लुक वेरी अट्रैक्टिव अगेन। तो राजेश सर जो बात बोल रहे हैं, मैक्रो इंडिया के परफेक्ट है, सही है, कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से क्रूड और कमोडिटीज ने हमारी तस्वीर बदली है, लेकिन हमने माइक्रो लेवल पर बड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी भी सेक्टर में किसी भी लीडर कंपनी को उठाकर देखें, नंबर देखते ही मूड खराब हो जाता है। तो ये माइक्रो कब सुधरेंगे? बराबर। तो सबसे पहले ऑन द मैक्रो, क्रूड ऑयल एक्चुअली $115 से $50-60 तक दुनिया के लिए बहुत अच्छा था। प्रोड्यूसर से पैसा कंज्यूमर को शिफ्ट हो रहा है, पर $28 पे नई रिस्क चालू हो गई। जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकती है, कोई ऑयल कंपनीज में बैंक्रप्सी हो गई, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में ग्लोबली प्रॉब्लम है, सॉवरेन वेल्थ फंड की सेलिंग है। मेरे को लगता है यहाँ से क्रूड का ऊपर जाना जरूरी है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और मेरे को लगता है अगर अपन $40-45 वापस आ जाए तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट भी सुधर जाए। माइक्रो लेवल पर आई थिंक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नीचे क्रूड ऑयल प्राइस होने का। अभी तक तो हम जो कमोडिटी कंपनीज हैं, कमोडिटी प्राइसेस गिर गए हैं तो वो लोग अर्निंग्स को ड्रैग कर रहे हैं। बैंक्स में एनपीए का इशू है, वो ड्रैग कर रहे हैं। दूसरी कंपनी जो रूरल स्पेंडिंग कम हो गई वो ड्रैग कर रही है। पर ये जो बेस बन जाएगा ये दिसंबर क्वार्टर में या मार्च क्वार्टर में, वो बेस पे अगले साल 15% ग्रोथ आराम से आ सकती है। और वैल्यूएशंस ठीक हो गए तो अगले साल मार्केट में 15% रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन विकास, काफी लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि बस एक आध क्वार्टर की बात है, एक आध क्वार्टर की बात है। अब अगली तिमाही, 1-2 तिमाही के बाद कंपनियों की कमाई ठीक होगी। अब इस रिजल्ट सीजन से क्या आपको ऐसा कोई संकेत मिल रहा है कि वाकई में हालात अगले 2 क्वार्टर बाद सुधर जाएंगे? मुझे लगता है ये बात सही है, आपकी एक्सपेक्टेशन काफी टाइम से चल रही है। पर आप देखेंगे तो इसके अंदर कमोडिटी प्राइसेस का शार्प फॉल हुआ, उसकी वजह से आप देखेंगे तो इन्वेंट्री का लॉसेस हो रहा है कंपनीज को, वॉल्यूम पिकअप स्लो हो रहे हैं, डीलेवरेजिंग का इम्पैक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है और ये 2-3 क्वार्टर शायद इससे पुश हो जाएगा। जो रियल अर्निंग मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 16-17 के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट होना चालू होगा, क्योंकि और ये इस साल सरकार हो सकता है एक फिस्कल डेफिसिट का थोड़ा बूस्ट मिले, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड भी पिकअप होने की संभावना है। तो इसका मुझे लगता है ओवरऑल इम्पैक्ट थोड़ा डिलेड और होगा, हो सकता है 2 क्वार्टर, हो सकता है 3 क्वार्टर, वो कहना बहुत मुश्किल है। पर श्योरली जो काम हो रहे हैं वो स्ट्रक्चरल है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये सब लॉन्ग टर्म इनेबलर्स हैं। तो अगर सपोज 16-17 में भी नहीं होता, 17-18 में बिल्कुल एक अच्छा अर्निंग का माहौल बन सकता है। और ये आप देखेंगे तो दूसरे विश्व के कोई दूसरे देश में इस तरह का माहौल ग्रोथ का कहीं दिखता नहीं है। उस पर्सपेक्टिव से इंडिया का ग्रोथ माहौल काफी अच्छा है। अगर 2017 से कंपनियों की कमाई शुरू होनी है और बाजार तो पहले से चलने वाला है, वो तो 2017 तक इंतजार नहीं करेगा। रसेल सर, तो क्या फिर अब ये सही वक्त है कि
पैसा लगा दिया जाए इस मार्केट में, ये सोच के कि 6 महीने में भाव नहीं देखूंगा, और साथ ही अगर मेरा स्टॉक 10%, 15%, 20% नीचे गिर जाए तो मुझे चिंता नहीं। ये अनिल जी, लास्ट 8-10 साल में एक इंडिया में जो कल्चर स्टार्ट हुआ है SIP का, ये एक्चुअली मेरा मानना है सबसे अच्छा से अच्छा कल्चर है। क्योंकि अगर आपको कभी इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो वो SIP के थ्रू, वो जो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो आइडियल है। क्योंकि अदरवाइज इक्विटी मार्केट में बहुत इमोशंस आ जाते हैं, बहुत ग्रीड या फियर का जो प्रेशर होता है, उससे काफ़ी डिसीजन मेकिंग आगे पीछे हो जाती है। तो उससे ये जो SIP का अप्रोच है वो बहुत अच्छा है। और हमारा मानना है कि नेक्स्ट आने वाले 6 से 8 महीनों के लिए एक इन्वेस्टर्स को SIP स्टार्ट कर देना चाहिए कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने थोड़ा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमने एक चीज़ हर टाइम देखी है कि जब भी FIIs की कंसिस्टेंट थोक से सेलिंग हुई है, जैसे अभी हुई है लास्ट, ये जो अगस्त में स्टार्ट हुई, तो अगस्त से अभी तक FII ने बहुत इंडियन इक्विटी मार्केट बेचा है। जो भी साल में FII की सेलिंग बहुत हैवी हुई है, अगर आपने वो साल में इन्वेस्ट किया है तो नेक्स्ट 18 मंथ से 24 मंथ में आपको 30 से 40% का रिटर्न आ जाता है। सो अगर FII सेलिंग है, लेकिन अभी क्या है, साइकोलॉजिकली ये बहुत हार्ड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसी के लिए अगर SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वो इमोशनली भी इजी हो जाता है। बाजार में अभी जितनी मैंने बजट के बारे में लोगों से बात की, विकास, सब लोग एक ही कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जी कुछ अच्छा करें नहीं करें, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद तो है नहीं, कुछ खराब न करें। ऐसा क्या खराब होने का डर है मार्केट में? नहीं, देखिए, आई थिंक ये बजट से मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि जो इकोनॉमी में ग्रोथ का माहौल था वो इसलिए हुआ कि फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ। तो उस फिस्कल कंसोलिडेशन में उनका क्या आगे व्यू रहेगा, कितना वो एक्सपेंसेस पे ध्यान देंगे, तो दोनों में क्या बैलेंस रखेंगे, एक्सपेंसेस वर्सेस कंसोलिडेशन। दूसरा, आई थिंक कुछ बातें हो रही है कि हो सकता है एक डर मार्केट में बैठ गया है ऑफ लेट कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके कुछ चर्चाएं हो रही है कि शायद वो निकाल लिया जाए, शायद उसमें कुछ बदलाव लिया जाए, तो वो एक मार्केट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। तो आई थिंक बाकी कोई बहुत ग्रास रूट मार्केट ये चीज देखना चाहेगा कि भाई ये इस तरह से अभी इकोनॉमी को आगे किस तरह से आगे ले जाना चाहेंगे। दूसरा, डाइवेस्टमेंट की फिगर कैसी होगी और इनका आगे ओवरऑल इकोनॉमी के प्रति ब्लूप्रिंट क्या है। मुझे लगता नहीं है कि कोई एक बहुत अर्थ शेटरिंग बजट प्रेजेंट किया जा सकता है जो एक मार्केट को चेंज कर सकता है, क्योंकि आज का जो माहौल है वो मार्केट का ग्लोबल मार्केट्स की वजह से काफी इंपैक्टेड है। तो बजट अच्छा या बुरा कोई एक बहुत बड़ा मार्केट में फर्क शायद नहीं लाए, मेरे को लगता है न्यूट्रल होगा। पर बिल्कुल मार्केट ये जरूर देखना चाहेगा कि सरकार अभी ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए क्या करने जा रही है, उनका क्या अप्रोच है ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। नवनीत जी, आप क्या कहेंगे, क्या कुछ ऐसा वित्त मंत्री करे जिसको देख के लगे कि यार क्या बजट दिया है, मजा आ गया? एक ही चीज करनी है हमारे को इंडिया में सबसे बड़ी, वो है कि आज कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट देखो, उसमें प्रॉब्लम है, बैंक्स की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो हाउस होल्ड बैलेंस शीट है इंडिया की वो बहुत स्ट्रांग है। मोदी जी ने एक जन धन योजना करी और 20 करोड़ अकाउंट खोल दिए। क्या हम एक जन निवेश योजना कर सकते हैं? उसके लिए जो करना पड़े, चाहे आरबीआई से, चाहे सेबी से, चाहे मार्केट पार्टिसिपेंट से, केवाईसी को इजी करना हो, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा एसआईपी में शिफ्ट हो जाए इजीली विदाउट केवाईसी की जो फॉर्मेलिटीज है, कुछ भी चेंजेस करने हो, एक पीएमओ से डायरेक्शन आ जाए कि हमको 10 करोड़ फोलियोस खोलने हैं और वो पैसा जब देश का आ जाए तो एफआई पे डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी। हमारे यहाँ के पैसे से गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम काफी पूरा हो सकता है, वो रिसोर्सेज रेज हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर एक रिस्क कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, आज बैंकों को भी रिकैपिटलाइज करना है इतना अगले कई वर्षों में, तो हाउस होल्ड बैलेंस शीट में इतना पैसा है कि हम क्यों दूसरे देशों में, आज चाइना में प्रॉब्लम हो रही है, हमारा मार्केट नीचे जा रहा है, ऑयल नीचे जा रहा है, हमारा मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जाना चाहिए क्योंकि हाउस होल्ड का पैसा नहीं है मार्केट में। अगर वो सेविंग्स को हम चैनलाइज कर दें, एक जन निवेश योजना एक अनाउंस कर दें कि गवर्नमेंट हर मेजर लेगी कि हमको 10-20 करोड़ इन्वेस्टर्स धीरे धीरे लाने, और निवेशकों के लिए भी भारत की अर्थव्यवस्था में आज जो उन्नति होगी अगले 5 साल में, उनको भी पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। जो पैसा आपका डिपॉजिट्स में पड़ा है या रियल एस्टेट में पड़ा है, गोल्ड में जो रिटर्न नहीं आ रहा है, वो रिटर्न भी आ सकता है। तो मेरे को लगता है कि जन निवेश योजना एक बड़े एम्बिशन के साथ अनाउंस करे कि विश्व में जो कहीं नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएंगे, जैसा गवर्नमेंट ने जनधन योजना में किया है। चलिए, नवनीत ने नाम भी दे दिया है कि जन निवेश योजना। और घरेलू म्यूचुअल फंड, हमारे यहाँ के जो फंड्स हैं वो ये चाहते हैं कि देश के लोगों का पैसा मार्केट में आए। विदेशी निवेशकों को हैंडल करने वाले विकास चाहते हैं कि कुछ गलत ना करें। लेकिन रसेश सर, आपसे जानना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट इंडिया क्या चाहता है इस बजट से?
कॉर्पोरेट इंडिया आई थिंक एक तो उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट रेट नीचे आए। ये तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आने हैं तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो उनकी फिस्कल कंसोलिडेशन है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में है तो इंटरेस्ट रेट यील्ड जो है वो भी नीचे रहेंगे। और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई भी थोड़ा इंटरेस्ट रेट कट करेगा, कि आरबीआई ने इंडिकेशन किया है कि अगर गवर्नमेंट उनका जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है अगर वो उस पर रहेंगे तो आरबीआई थोड़ी लूज मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है। तो एक तो अगर जो भी हो जाए बजट में अगर उससे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कॉर्पोरेट के लिए है। और एक चीज़ कॉर्पोरेट के लिए है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम कॉर्पोरेट टैक्स नीचे लाने वाले हैं, 4 साल का जो प्लान था अगर उसको शायद थोड़ा प्रीपोन कर ले कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेट को थोड़ा कम कर दे उसको अभी से ही, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट आ सकता है। और थर्ड उनका ये भी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो कि हालांकि वो आने से थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर को रिलीफ आ जाए, डिमांड पिकअप हो जाए उसकी वजह से। सो ये 3-4 चीज़ें उनकी माननी है। इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो उनका फिस्कल कंसोलिडेशन होगा नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर का यही एक्सपेक्टेशन है। एक फाइनल राय, विकास आपसे शुरुआत करता हूं। दमदार पैसा लगाने का वक्त है इक्विटी मार्केट में। बिल्कुल, मुझे लगता है ये इंडिया की, पहले ही बोला था कि ये बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, पर इसमें खाली इतना ही है कि मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने मार्केट एनवायरनमेंट अनसर्टन रहेगा, तो आपको इस रिस्क को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। पर अगला 3 से 6 महीने का एनवायरनमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द बेस्ट टाइम आई वुड एक्सपेक्ट। वैसे सर, बैंक्स को देखकर लोग बड़े डरे हैं, क्या लगता है आपको? बैंक्स अब उन वैल्यूएशंस पर आ गए हैं कि अब खरीद लेना चाहिए, पीएसयू या प्राइवेट? आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि अभी स्लो एंड स्टडी इन्वेस्ट करने का टाइम है। अभी जो जहाँ पे मार्केट है और जो अभी हो रहा है, आई थिंक फाइनेंशियल रिस्क मार्केट में कम हो गया है, लेकिन इमोशनल रिस्क अभी भी मार्केट में है। तो उसी के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा है। और जहाँ की बैंकों का मानना है, एक चीज़ होती है बैंक में कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी बैड न्यूज़ आता है वो अल्टीमेटली गुड न्यूज़ हो जाता है। तो अभी जो भी बैड न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया है बैंकों का, वो इवेंचुअली 1 साल के बाद गुड न्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ल्ड में जहाँ पे बैंक क्लीन अप हो जाता है उसके बाद बैंकिंग सेक्टर ऊपर ही आता है। लेकिन ये क्लीन अप शायद और 1-8 साल के लिए है। तो वाइल दिस क्लीन अप इज गोइंग ऑन, इन्वेस्टर्स को स्लो एंड स्टडी, काफ़ी अच्छे बैंक है, गवर्नमेंट ओन बैंक्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, स्लो एंड स्टडीली अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 3 to 4 ईयर्स में अच्छा रिटर्न आ सकता है। नवनीत, आखिरी सवाल, इस मार्केट में कहाँ पैसा लगाना चाहिए? SBI ब्लू चिप फंड, SBI मिड कैप फंड, मतलब मार्केट ही पूरा सस्ता है। इवन लार्ज कैप फंड्स भी काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल में जैसा रशीश भाई ने बोला दैट SIPs करके धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चालू करिए। चलिए, तो अच्छे फंड्स में पैसा लगाएं, ये हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की राय। घबराए नहीं इस तरह के माहौल को देखकर, लेकिन जो हमने कहा शुरुआत में कि हमारे एक और एक्सपर्ट है वो भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, देख लेते हैं धनंजय ने क्या मार्केट का प्रेडिक्शन दिया। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने एक बुल बनाया है और वो बुल भी पूरे हरे निशान के साथ बनाया। तो इसका मतलब साफ है कि इंडियन मार्केट्स में बड़ी तेजी का माहौल बनने वाला है। इस खास लोकेशन पर जहां एडलवाइस के पैलेट में हम लोग ये पूरा माहौल देख रहे हैं, जहां पर थोड़ा सा बेहतर सेंटीमेंट होते हुए दिख रहे हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स मानने के ये सही वक्त है इस कमजोर बाजार में निवेश करने का। हिंदुस्तान की स्टोरी बरकरार है और स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं सस्ते दामों पर। 3 से 4 साल की व्यू के लिहाज से यहाँ पर पैसा लगाने का वक्त है। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।